अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं एक बार और बता दूं, माय नेम इज फारिया अहमद। माय नीट 2020 स्कोर इज 621 आउट ऑफ 720। सो आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि नीट के लिए हमें बायो इफेक्टिवली कैसे पढ़नी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये है 11th की बायोलॉजी। हमें टोटल 11th और 12th में टोटल 38 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं बायोलॉजी के लिए। ये मेरे पास 11th क्लास की बायोलॉजी है। तो हमें बायोलॉजी कैसे पढ़नी चाहिए कि वो हमें अच्छे से याद रहे, हम उसे अच्छे से रिटेन कर पाए, क्योंकि एनसीईआरटी को अच्छे से लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से। सो मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे ये बायो का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। अगर हमें ये चैप्टर पढ़ना है जैसे ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इस पेज को रीड आउट कर लेना। रीड आउट एक बार हमने कर लिया, किसी को 5 मिनट लगेंगे, किसी को 10 मिनट लगेंगे, सब पे वैरी करेगी ये चीज। तो हमने इसको एक बार रीड आउट कर लिया। रीड आउट करने के बाद आप इसे हाइड कर दो। हाइड करने के बाद आप खुद मेमोराइज करो कि आपको कितनी चीजें क्या क्या आपने पढ़ी और आपको कितना याद है। ऐसे क्या होगा, आपको चीजें बहुत अच्छे से याद रहेंगी और आपको मेमोराइज करने में भी आसानी होगी। ऐसे ही आप सब्सिक्वेंट पेजेस के लिए करो, और जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप फिर एक बार रीड आउट करो और खुद पे ऐसे ध्यान कर करके उसे याद करो कि आपने कौन सी चीज कहाँ पढ़ी, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आप उसके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाओ। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाने से ये फायदे होंगे कि आपको समझ में आएगी कि किस टॉपिक से या किस एनसीईआरटी के पेज से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में। इससे हमें बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। सो आप हर चैप्टर के लिए ऐसे करो। अब टोटल हमें 38 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कुछ यूनिट ऐसी होंगी बायोलॉजी में जिसमें हमें ज्यादा रिटेन करना पड़ता है, तो उसे हमें और अच्छे से पढ़ना होता है, उसे हमें ज्यादा वक्त भी देना पड़ता है। जैसे जो जेनेटिक्स वाला यूनिट है उसमें इवोल्यूशन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसे हमें बहुत अच्छे से और आराम से पढ़नी होगी ताकि हमें वो अच्छे से मेमोराइज रहे। बायो को मैं सजेस्ट करूंगी, मैं अपने टाइम पे ऐसे ही क्या करती थी, मैं इसे सुबह उठ के पढ़ा करती थी। तो सुबह आप जैसे 2 घंटे दे दो, 3 घंटे दे दो, 4 घंटे दे दो। आप अपना टाइम सुबह का जो है उठने के बाद when you get freshen up, मतलब आप अपना ज्यादा 2-3 घंटे का जो सुबह का टाइम है आप इसे दो। सुबह चीजें बहुत याद रहती हैं, तो ऐसे क्या होगा, आप हर डे यही करते रहोगे तो आपका ये एक टाइम टेबल बन जाएगा कि हाँ मुझे सुबह 2 घंटे या 3 घंटे या लेट से 4 घंटे हमें अपने बायोलॉजी को देना है। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। सो मैं अपने टाइम पे भी यही क्या करती थी, मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूंगी, आप लोग भी यही करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बायो में, एक तो आप हर लाइन को अच्छे से पढ़िए, पास्ट ईयर के क्वेश्चन से रिलेट करिए, कौन सी चीजें ज्यादा पूछी गई, हमें किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। और एक बात मैं और कहूंगी, जितने भी एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं उनकी लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उनके हर लेबलिंग को अच्छे से ध्यान दो। बायो के लिए एनसीईआरटी से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ एनसीईआरटी है ना। एनसीईआरटी इज एनफ फॉर नीट, दैट्स इट। यही मैं आपको बायो के लिए शेयर करना चाह रही थी आज के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगे इंशाल्लाह केमिस्ट्री को हमें कैसे इफेक्टिवली पढ़नी चाहिए। जैसे केमिस्ट्री में हमें ऑर्गेनिक भी पढ़नी है, इनऑर्गेनिक भी पढ़नी है, फिजिकल भी पढ़नी है। फिजिकल में तो फॉर्मुलेज होते हैं, उन्हें कैसे हम रिटेन करें, कैसे हमें चार्ट बनाए ताकि हमें फॉर्मुलेज रिटेन रह पाए फिजिकल केमिस्ट्री के। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें कैसे समझ के पढ़नी है, कैसे कौन सी नेम्ड रिएक्शन हमें याद रखनी है, हमें कैसे याद रहे नेम्ड रिएक्शन में, ये भी आप लोगों को बताऊंगी। और इनऑर्गेनिक के मैं आपको इनऑर्गेनिक को कैसे हमें रिटेन करके रखना है। और इनऑर्गेनिक के बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, स्पेशली जब 12th की एनसीईआरटी खोलो तो बिल्कुल दिमाग ऐसे हो जाता है क्या क्या पढ़े, उसमें इतनी सारी चीजें हैं। बट डोंट वरी, मैं आपको बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करूंगी इंशाल्लाह, इनऑर्गेनिक के स्पेशली इनऑर्गेनिक के बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, और मैं इंशाल्लाह जल्दी आपको बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच, और टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय।